हेलो चिल्ड्रेन, कल हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में हम लोग ने देखा क्लोजर प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो एडिशन में जिस तरह का प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी उसी तरह का प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हम लोगों ने देखा जो a प्लस बी इक्वल टू सी, यानी कि दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरा सम जो होगा वह भी रेशनल नंबर ही होगा। सिमिलरली दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट जो होगा वह भी रेशनल नंबर ही होगा, यानी कि a इंटू बी दिस इक्वल टू सी। यही मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, यही मेरा क्लोजर प्रॉपर्टीज है, यानी इरेशनल और a बाय बी इंटू सी बाय डी दिस इक्वल टू E बाय एफ। यह मेरा क्लोजर प्रॉपर्टीज है, यानी दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट जो मेरा होता है वह भी एक रेशनल नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड ए क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, the product of two rational number is always a rational number। ठीक है, अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट जो होगा वह भी हमेशा रेशनल नंबर होगा। यह क्लोजर प्रॉपर्टीज कहता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर टू। अब देखो प्रॉपर्टीज नंबर टू क्या है। प्रॉपर्टीज नंबर टू, प्रॉपर्टीज टू क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में हम लोगों ने क्या देखा? तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में हम लोगों ने देखा जो अगर किसी दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो उसी दो रेशनल नंबर को किसी भी क्रम में ऐड करेंगे तो मेरा जो सम होता है वह इक्वल होता है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी अगर दो रेशनल नंबर को, यानी a बाय बी इंटू सी बाय डी इक्वल टू सी बाय डी इंटू ए बाय बी, यही मेरा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। यानी दो रेशनल नंबर को किसी भी क्रम में गुना करने पर प्रोडक्ट सेम होता है ना। टू रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड, टू रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड, two rational number can be multiplied in any order,
any order to any order multiplied in any order, then product will be same. यही मेरा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना का क्रम विनिमय नियम। गुना का, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? गुना का क्रम विनिमय नियम। प्रॉपर्टीज नंबर 2 समझ में आ रहा है? चलो हम आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की ओर। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? देखो, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना का साहचर्य नियम। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? गुना का साहचर्य नियम। while multiplying three rational number, three rational number they can be grouped in any order. They can be grouped in any order. यानी कहने का मतलब है किसी 3 रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में गुना करने पर मेरा प्रोडक्ट सेम होता है। a by b into b by into c by d into e by f। इसको this equal to a by b into c by d into e by f। इसको इधर हम लोग क्या देखते हैं? a by b into c by d को ब्रैकेट में डालें। RHS की ओर क्या देखते हैं? c by d into e by f को हम ब्रैकेट में डालें। तो इस तरह से अगर हम गुना करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट सेम आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3। अब देखो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 4 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि कहने का मतलब है किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम 1 से इंटू करेंगे तो प्रोडक्ट वही रेशनल नंबर होगा। जैसे a by b इंटू 1 दिस इक्वल टू a by b। यही मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज कहता है। अब देखो for any rational number a by b we have a by b into 1 this equal to a by b। so 1 is the multiplicative identity of a rational number। आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, यह प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ में आ रहा है?
चलो प्रॉपर्टीज नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। पांचवा प्रॉपर्टीज क्या कहता है? प्रॉपर्टीज नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यह प्रॉपर्टीज हमें क्या बताती है? देखो, यानी किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो प्रोडक्ट जो है वो दोनों रेशनल नंबर का प्रोडक्ट किसी भी सूरत में 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए तो कैसे होगा भाई? तो a बाई बी इंटू बी बाई ए दिस इक्वल टू 1। नहीं, यही मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है। यानी कहने का मतलब है जो एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर a by b has its multiplicative inverse is b by a। यानी इस तरह से कहो, जो मान लो इसका जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल भी तुम कह सकते हो। यानी कि a बाई बी बाई ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, या b बाई ए बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, चलो पांच ठो हम लोग प्रॉपर्टीज अभी पढ़े। अब जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं वह देखो क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि इसको कहा जाता है वितरण नियम। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे a बाई बी इंटू बी बाई सी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, दिस इक्वल टू a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस a बाई बी इंटू ई बाई एफ। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूला पे हम बहुत सारा सवाल अभी बनाएंगे, है ना। आगे की क्लास में तुम लोगों को बनाना है। इस फॉर्मूला पे मेरा बहुत सारा सवाल सब है, तो इस रूल को समझना बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन में रहोगे। देखो लैंग्वेज में हम इसको क्या लिखेंगे। फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर a by b, c by d and e by f, we have a by b into c by d plus e by f, this equal to a by b into c by d plus a by b into e by f।
यही मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहता है। ठीक है, अब एक और है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एक क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम जीरो से इंटू करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा जीरो होता है ना। यह रेशनल में भी होता है और जनरल में भी होता है। अभी तक हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज पढ़े, रेशनल और जनरल, सब एक ही प्रॉपर्टीज से काम चलता है। अब देखो, तो ये 7 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा। इस 7 प्रॉपर्टीज को हम लोग सबसे पहले रिमेम्बर करके 2-3 बार लिख लेंगे कॉपी में, और उसके बाद इससे संबंधित जो भी मेरा प्रॉब्लम्स है, जो भी सवाल है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।